नमस्कार। टुडे हिमाचल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना रेनॉल्ड और चलिए देखते हैं शाम की बड़ी खबरों को फटाफट। डीडी हिमाचल की 24 सेवा शुरू। अनुराग बोले, प्रदेश की संस्कृति को दुनिया भर में पहुंचाया जाए। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने वीरवार को हिमाचल दूरदर्शन की सप्ताह में 24 घंटे सेवाओं की शिमला के पीटर हॉफ से शुरुआत की। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश में विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों को शुरू करेंगे। माता चिंतपूर्णी का मंदिर हो या अन्य कोई मंदिर, धार्मिक स्थल चाहे किसी भी धर्म से संबंधित हो, उसे दिखाया जा सकेगा। प्रदेश के संगीत में बहुत मिठास है। अब ये हिमाचल प्रदेश तक ही सीमित नहीं रहेगा, इसे देश भर और दुनिया में दिखाया जाएगा। हमीरपुर टांडा मेडिकल कॉलेज और आईजीएमसी शिमला और टमियाड़ा में शुरू होगी 5 रोबोटिक शल्य चिकित्सा। प्रदेश सरकार राज्य के लोगों को उनके घर द्वार के समीप विश्व स्तरीय स्वास्थ्य देखभाल सुविधाएं प्रदान करेगी और प्रत्येक चिकित्सा खंड में आधुनिक तकनीक से युक्त अस्पताल स्थापित किए जाएंगे। ये बात मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने यहां स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए कही। उन्होंने कहा कि इन अस्पतालों की क्षमता 50-100 बिस्तरों की होगी। इनमें विशेषज्ञ चिकित्सक, पर्याप्त पैरामेडिकल स्टाफ के साथ साथ डायग्नोस्टिक लैब उपलब्ध करवाई जाएंगे। उन्होंने कहा कि खंड स्तरीय अस्पतालों के सुदृढ़ीकरण से मरीजों को विशेषज्ञ चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध करवाने में मदद मिलेगी। हत्या की सूचना पर पुलिस ने दाह संस्कार रुकवा चिता से उठाया शव। हरोली उपमंडल के सलहो में 26 साल के युवक की मंगलवार शाम क्षेत्रीय अस्पताल ले जाते समय रास्ते में मौत हो गई। हत्या की गुप्त सूचना मिलने पर बुधवार करीब 11:30 बजे पुलिस शमशान घाट पहुंची और शव को चिता से उठाकर कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल पहुंचा। शमशान घाट में अंतिम संस्कार की तैयारी चल रही थी, लेकिन पुलिस पहुंचने से हड़कंप मच गया। युवक की मौत कैसे हुई, इसके बारे में अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट से ही पता चलेगा। 40 लाख रुपए के घोटाले में एचआरटीसी कर्मी बर्खास्त। 2020 में चंबा डिपो में हुआ था घोटाला। हिमाचल प्रदेश पथ परिवहन निगम एचआरटीसी के चंबा डिपो में 40 लाख रुपए के घोटाले में आरोपित कर्मचारी को बर्खास्त कर दिया गया है। कर्मचारी पर एचआरटीसी के परिचालकों के ओवरटाइम व अन्य भत्तों की आधी राशि गड़बड़ी करते हुए आधी राशि अपने खाते में ट्रांसफर करने का आरोप था। चंबा डिपो में तैनाती के दौरान सीनियर ऑडिटर सुरेंद्र कुमार पर लगे आरोपों की जांच में दोषी पाए जाने पर यह कार्यवाही की गई। एचआरटीसी परिचालकों के नाइट ओवरटाइम व अन्य बकाया राशि के बिल इसी कर्मचारी से होकर स्वीकार होते थे। अडानी सीमेंट विवाद। अनुराग ठाकुर से मिले ट्रक ऑपरेटर, बोले जल्द होगा समाधान, सरकार कर रही पूरा प्रयास। दालाघाट बरमाणा ट्रक ऑपरेटर यूनियन ने केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर से वीरवार को शिमला में मुलाकात की। इस अवसर पर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप, नैना देवी के विधायक रणधीर शर्मा, मंत्री विक्रमादित्य सिंह विशेष रूप से उपस्थित रहे। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि ट्रक ऑपरेटर हमारे परिवार के सदस्य हैं। 9वीं और 11वीं कक्षा की नियमित कंपार्टमेंट परीक्षाओं की डेट शीट जारी। यहां देखें, हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने शैक्षणिक सत्र 2022-23 की 9वीं और 11वीं कक्षा की नियमित व कंपार्टमेंट परीक्षाओं को लेकर बुधवार को डेट शीट जारी कर दी है। दोनों कक्षाओं के लिए 3 मार्च से अपहार्य काल में 12:45 से 4 बजे तक परीक्षाओं का आयोजन किया जाएगा। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड के सचिव डॉक्टर मधु चौधरी ने बताया कि 9वीं कक्षा के लिए 3 मार्च को अंग्रेजी विषय की परीक्षा ली जाएगी। उन्होंने बताया कि 4 मार्च को फाइनेंशियल लिटरेसी, 6 मार्च को कला, स्केल एवं जियोमेट्री, स्वर संगीत, वाद्य संगीत, गृह विज्ञान, वाणिज्य, अर्थशास्त्र, कंप्यूटर साइंस, कृषि, ऑटोमेटिव, आईटी, इनबिल्ट सर्विसेज, मीडिया एवं मनोरंजन, रिटेल, शारीरिक शिक्षा आदि। 7 को कला बी, 9 को विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, 13 को गणित, 15 को संस्कृत, उर्दू, पंजाबी, तमिल, तेलुगु, 17 को सामाजिक विज्ञान और 20 को हिंदी विषय की परीक्षा ली जाएगी। सरकारी उपदान कम मिला तो हिमाचल में अप्रैल से लगेगी महंगी बिजली का झटका। हिमाचल प्रदेश में वर्ष 2023-24 के लिए तय होने वाली बिजली की नई दरों का भविष्य सरकारी उपदान पर टिक गया है। सरकार और बिजली बोर्ड प्रबंधन के बीच उपदान राशि तय करने के लिए चर्चा शुरू हो गई है। वित्त महकमे से चर्चा के बाद विधानसभा के बजट सत्र में उपदान राशि घोषित होगी। इसके बाद विद्युत नियामक आयोग नई दरें तय करेगा। बोर्ड ने 90 पैसे प्रति यूनिट की दर से बिजली महंगी करने का प्रस्ताव आयोग को भेजा है। ऐसी स्थिति में अगर राज्य सरकार से उपदान कम मिलता है तो अप्रैल से बिजली महंगी हो सकती है।
तबादला आदेशों को हिमाचल हाई कोर्ट में चुनौती, रिकॉर्ड किया तलब। हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट में रिकॉर्ड पेश करने से पहले ही शिक्षा विभाग ने तबादला आदेश रद्द कर दिए। राजनीतिक सिफारिश पर हुए तबादला आदेशों को हाई कोर्ट के समक्ष चुनौती दी गई थी। अदालत ने इस मामले से जुड़े रिकॉर्ड को तलब किया था। बुधवार को सरकार की ओर से अदालत को बताया गया कि याचिकाकर्ता के तबादला आदेशों को रद्द कर दिया गया है। याचिकाकर्ता दीपिका ने याचिका के माध्यम से अदालत को बताया था कि वह डाइट नाहन में शारीरिक शिक्षक के पद पर तैनात है। 4 फरवरी 2023 को शिक्षा विभाग ने उसका तबादला राज्य पुलिस ने गुप्त सूचना पर दी दबिश। कमरे में चिट्टे की पूड़ियां बनाते 2 युवक गिरफ्तार। बिलासपुर शहर के डियारा सेक्टर के वार्ड नंबर 10 के एक मकान की ऊपरी मंजिल के एक कमरे में 2 युवकों को पुलिस ने 11.37 ग्राम चिट्टे के साथ दबोचा है। जानकारी के अनुसार उक्त युवकों की पहचान डियारा सेक्टर निवासी नितिन व मोहम्मद जायद खान के रूप में हुई है। जानकारी के अनुसार पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि उक्त युवक डियारा सेक्टर के एक मकान की ऊपरी मंजिल के एक कमरे में चिट्टे की छोटी छोटी पूड़ियां बना रही हैं, जिस पर पुलिस ने तुरंत टीम तैयार की व उक्त कमरे में दबिश दी। हाइड्रो पावर प्लांट में टेक्नीशियन बनने का मौका। मंडी आईटीआई में होगा 600 घंटे का कोर्स। भारत की पहली 5S प्रमाणित आईटीआई मंडी में अब स्मॉल हाइड्रो पावर प्लांट टेक्नीशियन तैयार होंगे। इसके लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है और आवेदन करने की अंतिम तिथि 23 फरवरी है। 600 घंटों का ये कोर्स इस आईटीआई में आईटीआई रुड़की के डिपार्टमेंट ऑफ हाइड्रो एंड रिन्यूएबल एनर्जी के सौजन्य से शुरू किया जा रहा है। आईटीआई मंडी पूरे भारत में पहली ऐसी आईटीआई होगी जहां पर यह कोर्स शुरू हो रहा है। संस्थान के नोडल अफसर इंजीनियर कमल किशोर ने बताया कि आवेदन के लिए अभ्यर्थी की शैक्षणिक योग्यता विज्ञान विषय में जमा 2 पास होनी चाहिए।